हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन कवर करने वाले हैं राजस्थान के जो आपके अभ्यारण्य हैं उनको अपन कवर करेंगे एक ही क्लास के अंतर्गत। आपके जो सारे जो अभ्यारण्य से संबंधित जो भी डाउट है ना, जो भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके आज इस पीडीएफ के द्वारा कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के अभ्यारण्य में सबसे पहले आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखिएगा, राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो आपका जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। सबसे पहली बात, मुख्य बात ध्यान रखना, जो भी आपके अभ्यारण्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे अभ्यारण्य से संबंधित वो सारे आपको इस वीडियो के द्वारा कवर हो जाएंगे। आपको बस केवल इसको सुनना है। अच्छे से देखिएगा कि राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो कहाँ पर है भाई। सबसे पहले तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। सर्वाधिक जैसलमेर में है। इस अभ्यारण्य से होकर ध्यान रखना NH-15 गुजरता है। इस की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1980 में की गई थी। कि राष्ट्रीय जो आपका मरु उद्यान है उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1980 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ अवशेष, डायनासोर के अंडे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका पेपर आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में बना रहा है, तो वो ऐसे क्वेश्चन डालता है, ठीक है। अभ्यारण्य से नॉर्मली क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है इस प्रकार के कि करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ के अवशेष कहाँ मिले हैं, डायनासोर के अंडे कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये मरु उद्यान से प्राप्त हुए हैं, याद रखना है। अगला है, इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यारण्य के भीतर अकाल गांव में फॉसिल्स पार्क आपका स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 6 को अच्छे से ध्यान रखेंगे। गोडावन पक्षी इस उद्यान में पाया जाता है। जो आपका मरु उद्यान है उसके अंतर्गत आपका गोडावन पक्षी पाया जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बर्ड हो गया, या माल मोरडी भी अपन इसको बोलते हैं। और ये आपका 3 जगह पाया जाता है। देखो, इसके अलावा आपका कहाँ पाया जाता है? ये सोरसन 12 में पाया जाता है, ठीक है। और एक आपका पाया जाता है सांकलिया अजमेर के अंतर्गत। कहाँ का पाया जाता है? सांकलिया अजमेर में पाया जाता है। अगर आप अच्छे से सुन लेते हो, इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो एक बार, तो शायद मेरे को नहीं लगता अभ्यारण्य में आपको और कुछ ज़्यादा इनके अलावा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा, जोधपुर में इस पक्षी का प्रजनन केंद्र है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन बन गया ना आपका यहाँ से कि गोडावन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। और सेवन घास इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाई जाती है। सेवन घास राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है आपका है जैसलमेर और जो बाड़मेर जिलों में विस्तृत है, उसमें सेवन घास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। आगे देखो, अगला है कौन सा? रणथंभौर। अगला कौन सा है? रणथंभौर। हालांकि आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐसे ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में है, पता होगा। अब देखना, इसका पुराना नाम क्या है? रणस्तंभपुर है। ध्यान रखना, रणथंभौर का पुराना नाम रणस्तंभपुर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे क्या आपकी नज़र नहीं जाती, तो मैंने इसमें हालांकि सारे आपके फैक्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि इसके बाद आपको शायद अभ्यारण्य का चैप्टर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हो तो। देखिएगा, यह सवाई माधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र था। आखेट मतलब शिकार का क्षेत्र था, जिसे 1955 में 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसको अभ्यारण्य तो कब घोषित किया गया? 1955 में। अब देखना, इसके अंतर्गत जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो आया था आपका 1973 में। इसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। और राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट इसी में आया था। इसी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम कौन सा अभ्यारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था? तो रणथंभौर हो जाएगा। कब किया गया था? 1973 में किया गया था, याद रखोगे आप इसको। टाइगर प्रोजेक्ट 1972 के अधिनियम से शुरू हुआ था, जिसमें विभिन्न जीवों को संरक्षण दिया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो इसको 1980 के अंतर्गत जो आपका रणथंभौर है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब देखना, इस अभ्यारण्य की देखरेख विश्व वन्य जीव कोष द्वारा की जाती है।
और जो कि जिसको अपन वर्ल्ड वाइड लाइफ फाउंड बोलते हैं WWF, और इसका प्रतीक सफ़ेद पांडा होता है WWF का। ठीक है, तो शायद मेरे को लगता है रणथंभौर से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे देखो सरिस्का वन्य जीव। तो देखो सरिस्का में क्या है, कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपका सरिस्का ये आपका अलवर में पड़ता है। ठीक है, और इसको आपका जो 1955 है उसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था, और सन 1973 में भी इसमें पाए हुए हैं जो आपकी टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें शामिल कर लिया गया था। और इस अभ्यारण्य में भर्तृहरि की समाधि है, उज्जैन के राजा भर्तृहरि का समाधि स्थल है, और यह सालों भर यहाँ घी का दीपक जलता है, आपको पता होगा। पांडुपोल लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, शयन मुद्रा में हनुमान जी, ध्यान रखना शयन मुद्रा की जो मूर्ति है, शयन मुद्रा में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो ये आपके पांडुपोल में है, और ये कहाँ पड़ता है, अलवर में। राजसमंद झील, राजसमंद झील अभ्यारण्य स्थित है, यहाँ मतलब कोई छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये, और इससे होकर आपका NH 8 गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो केवला देवी अभ्यारण्य, तो भरतपुर में है। सबसे पहले कहाँ पर है ये आपका, भरतपुर में है, और ध्यान रखना है प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षी, विदेशों से यहाँ पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस इसका नाम होता है। कौन सा पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन इनको बोलते हैं। देखो आगे जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं। 1956 में अभ्यारण्य घोषित हुआ, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछता है आपसे, है ना। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 1981 में, और 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह अभ्यारण्य पक्षियों की शरण स्थली और सड़क के रूप में जाना जाता है। इसको भी वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले साइबेरियन सारस कब आते हैं, ध्यान रखना नवंबर में आते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। आपको पता है कि साइबेरियन सारस आते हैं, लेकिन शायद ये आपने पहले नहीं पढ़ा कौन से मंथ में आते हैं, और ना गाइड में मिलेगा आपको, तो नवंबर में आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी गाइड यूज़ करते हो तो वहाँ थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो साइबेरियन सारस है उसमें जैसे ये हो गए, ये आदि ये भी आते हैं ना, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आगे देखो राजस्थान के अभ्यारण्य, अब जैसे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ कोटा सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में स्थित भारत का एकमात्र घड़ियाल, मैंने बताया ना इसका नाम वैसे क्या है, इसका नाम आप ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए, ध्यान रखना भारत का एकमात्र, तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत का एकमात्र है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखो इसकी स्थापना 1976 में की गई, कोई नहीं पूछेगा आपसे। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य के भाग, कहने का मतलब एक तो भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ आपका कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भैंसरोडगढ़ है ना, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये आपका अभ्यारण्य। और जवार सागर कोटा में है। ठीक है, तो ये चंबल अभ्यारण्य के ही पार्ट हैं, और ये सभी कैसे हैं, घड़ियाल अभ्यारण्य। अब देखना चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है, जिसे गोंगेई सूस कहते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, गोंगेई सूस बोलते हैं, आपको याद रखना है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मुरैना में है, और नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है, मुरैना आपका MP पड़ता है और नाहरगढ़ जयपुर में है। यह अभ्यारण्य राजस्थान MP और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखो भाई दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा में। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला, हालांकि जो आपका दर्रा अभ्यारण्य और ये आपका जो जवार सागर जो अभ्यारण्य था, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपका चौथा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान बना था वो उसी से बना था, तो इसको थोड़ा सा आप इसको हटा देंगे ना। कोटा में चंबल नदी के आसपास स्थित है, और इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, ध्यान रखना। कौन सा हो गया, जिसमें आपकी चौथा जो ऐसा ये आपका अभ्यारण्य है, उद्यान है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट आपका चला है, तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क याद रखोगे आप इसको। शायद 2012 में ये बना था ना, 2012 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, और इसका कुछ विस्तार झालावाड़ में भी है। ठीक है, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, रणथंभौर और जो चंबल अभ्यारण्य है उसके पशु पक्षियों के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब देखो खंडार गलियारा फर्स्ट बार सुन रहे होगे, तो ये सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, जो रणथंभौर चंबल और दर्रा अभ्यारण्य को जोड़ेगा खंडार गलियारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रखोगे आप इसको। अब देखो सीता माता अभ्यारण्य, तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है, और ये आपकी उड़न गिलहरियाँ यहाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, उड़न गिलहरी, और प्रतापगढ़ में, इतना आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इसका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक है, और एशिया का दूसरा स्थान जहाँ पर आपकी गिलहरी पाई जाती है। आगे देखो तालछाप पर कहाँ पर है, चूरू में है, और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, इतना आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे देखो अगला है आपका फालतू, देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अभ्यारण आपको मैं बहुत कम समय में रिपीट करवा दूंगा, जो मैं बता दूंगा वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। आगे देखो आबू अभ्यारण, तो माउंट आबू वाला माउंट आबू में हो जाएगा, ध्यान रखना, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखो। माउंट आबू वाला किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और आगे देखो गजनेर अभ्यारण, ठीक है, तो गजनेर आपका बीकानेर में पड़ता है, सॉरी गजनेर आपका शायद हाँ बीकानेर में ही है, और इसको रेत का तितर या भटबड़ भी बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, रेत के तितर के लिए, ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भटबड़ पक्षी भी इसको बोला जाता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। कुंभलगढ़, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, इतनी बात याद रखनी है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, राजसमंद में है, और ये जंगली भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, भेड़िए की प्रजनन स्थली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, भेड़िए की प्रजनन स्थली कौन सा अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके भी आपको इस पर लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, कन्फर्म है। भेड़िया की प्रजनन स्थली अपन किसको बोलते हैं, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को बोला जाता है। आगे देखो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो ये आपके उदयपुर में है, कहाँ पर है, उदयपुर में है, और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है, ये बात पूछी जा सकती है भाई, सबसे छोटा कौन सा है, सज्जनगढ़ वाला है ना, और ये आपके हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपके सज्जन सिंह है उदयपुर के महाराणा, उनके प्रयासों से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक अखबार चलाया गया था, तो ये अलग पर्सन आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। फुलवारी की नाल आपका, ठीक है, फुलवारी की नाल आपका कहाँ है, बस इतना याद रखो, उदयपुर में है। जो छोटे अभ्यारण्य है ना वो कहाँ पर है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, फालतू आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि 2022 का जो आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रह रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बाहर नहीं जाए यहाँ से। तो अगर आप अच्छे से देखो प्रिपरेशन मेरे साथ करते हो तो शायद आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आगे देखो रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, तो अब देखो ये कौन कौन से जिलों में है, तो अजमेर, पाली और राजसमंद, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अजमेर प्लस पाली प्लस राजसमंद, अजमेर, अजमेर, पाली और राजसमंद, ठीक है, एपीआर करके आप इसको याद रख लोगे ना, एपीआर करके याद रख लेना। और यह एक किला भी है जिसको टोटगढ़ का किला आपका अजमेर में आपको पता है, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक जो कैदी है उनको यहाँ रखते थे। और देखो अलग फैक्ट, विजय सिंह पति, इनका मूल नाम क्या था भाई, भूप सिंह था, उनको इसी आपके किले में कैद करके रखा गया था, याद रखना है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो आपका जो वन विहार जो अभ्यारण्य है वो आपका धौलपुर में है। कनक सागर आपका बूंदी में है, या इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दुगारी, ठीक है, दुगारी हालांकि आपके बूंदी में पड़ता है, तो दुगारी अभ्यारण्य इसका नाम है। तो कनक सागर अभ्यारण्य कहाँ है, बूंदी में है, याद रख लोगे आप। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, बस्सी जो अभ्यारण्य के कहाँ है आपका, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, बस्सी जयपुर वाला नहीं है, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, तभी मैंने इसको लिया है कि आप कंफ्यूजिंग में गलत नहीं कर दो, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है ना। और ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है भाई, बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ कला के लिए, ठीक है। आगे देखो नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ आपका जयपुर में हो जाएगा, ठीक है, और यह एक जैविक उद्यान है और घड़ियाल का प्रजनन केंद्र भी है। ये इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, ये कोई नहीं पूछेगा नाहरगढ़ कहाँ है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि एक जैविक उद्यान है और जो घड़ियाल प्रजनन के लिए भी प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, बारां में है, और इसको सरप उद्यान भी अपन बोलते हैं। अगला है बंद बारेटा, भरतपुर में है, कहाँ पर है, भरतपुर में है, और यहाँ बैया पक्षी पाया जाता है, ठीक है, बैया का नाम सुना होगा आपने, ये पक्षी यहाँ पाया जाता है आपका बंद बारेटा अभ्यारण्य जोधपुर के अंतर्गत। आगे है अगला है भैंसरोडगढ़, मैंने बता दिया आपको, चित्तौड़गढ़, और यहाँ दुर्ग भी है भाई भैंसरोडगढ़, ठीक है, और ये चंबल और जो बामनी नदी है, चंबल और जो बामनी नदी है उनके किनारे फैले हुए हैं। आगे देखो जमारामगढ़ जयपुर में हो जाएगा, केला देवी आपका करौली में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, करौली में हो जाएगा। आगे जयसमंद, तो ये आपका उदयपुर प्लस पाली प्लस राजसमंद में है, ठीक है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके, क्योंकि इसको शायद एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, कि आपका जो माचिया सफारी पार्क है वो कहाँ पर है, तो आपका जो माचिया सफारी पार्क है वो आपका जोधपुर में स्थित है और काले हिरणों के लिए ही ये प्रसिद्ध है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। अमृता देवी मृग पार्क,
तो ये आपके जो अमृता देवी का नाम आते ही आप सीधे जोधपुर चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है अमृता देवी द्वारा 1730 में आपका खेजड़ली आंदोलन हुआ था, जिसको आप चिपको आंदोलन भी बोलते हो। और ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था, ठीक है। और यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है ना। आगे देखो, रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में है, ठीक है। और अब देखो, रणथंभौर में भ्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे, बिल किट्टन है, प्रिंस चार्ल्स थे, मनमोहन सिंह, प्रकाश सिंह बादल, इंदिरा गांधी, ठीक है। अब जो थोड़े से आपके जैसे राजस्थान के जो मृगवन है ना, वो मैं आपको कवर करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है भाई। इसका जो भी कुछ रह गया वो अपन इसके पार्ट 2 में आपको क्लियर करवा देंगे। तो अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा रीट जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसकी निःशुल्क तैयारी आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।